1 अक्टूबर 2018 का डीजीएमपी सर्कुलर GSR 982E के आधार पर ओपन कास्ट माइन की सीमा के अंदर बारूद का ट्रांसपोर्ट भारी मात्रा में, उसके लिए क्या कंडीशन रहेंगी, क्या क्या शर्तें हैं, क्या क्या सावधानियाँ रखनी है, ये बताया गया है। कंडीशन फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सप्लोसिव इन बल्क, ये CMR 188 पर बेस है। इसमें पहली बार हम लोग इस पे बात कर रहे हैं और इसमें वाहन की बनावट और अन्य क्या क्या सुरक्षाएं, ये सब सुपरविजन, मॉनिटरिंग, ये सब बताया गया हुआ। आइए मेरे अपने YouTube चैनल माइनिंग क्लासरूम विद तुलसीदास विश्वकर्मा में शुरू करते हैं। आज का विषय, पहला पॉइंट इसका ये है, ऐसी खान, ऐसी माइंस जहाँ पर भी भारी मात्रा में बल्क अमाउंट में एक्सप्लोसिव या बारूद की ढुलाई करने की योजना बनाई गई है या करने की योजना है, वहाँ के ओनर, एजेंट और एंड मैनेजर नीचे बताई गई सारी बातें, आगे बताई गई सारी बातें सुनिश्चित करेंगे, इंश्योर करेंगे। ए पॉइंट, पहली बात, केवल मैनेजर द्वारा अथराइज्ड या अधिकृत और पूरी तरह से प्रशिक्षित ट्रेंड व्यक्ति को ही इस काम में लगाया जाएगा। बी पॉइंट, पर्याप्त एडिक्वेट मात्रा में इस कार्य में जरूरी और लगने वाले PPE, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स उपलब्ध कराए जाएंगे और उनका प्रयोग भी सुनिश्चित करेंगे। दूसरा पॉइंट, पूरी ओपन कास्ट माइन के भीतर एक्सप्लोसिव का परिवहन का काम एक कॉम्पिटेंट पर्सन, सक्षम व्यक्ति की चार्ज में रहेगा, कंट्रोल में रहेगा और ऐसा सक्षम व्यक्ति कम से कम ओवरमैन सर्टिफिकेट धारक होगा, ओवरमैन सर्टिफिकेट होल्डर होगा। तीसरा पॉइंट, प्राइमिंग स्टेशन से ब्लास्टिंग साइट, प्राइमिंग स्टेशन से ब्लास्टिंग साइट तक बारूद का ट्रांसपोर्ट या ढुलाई सिर्फ दिन के उजाले में ही किया जाएगा। चौथा पॉइंट, बारूद को ट्रांसपोर्ट या ढोई जाने वाली मात्रा एक राउंड में लगने वाली मात्रा से अधिक नहीं होगी और ऐसी मात्रा चार्जिंग शुरू होने से सिर्फ आधा घंटा पहले ही ब्लास्टिंग साइट पर लाई जाएगी, उससे पहले नहीं। पांचवा पॉइंट, केवल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अप्रूव्ड या मान्यता प्राप्त वाहन या व्हीकल को ही बारूद को ढोने के काम में लाया जाएगा। छठवां पॉइंट, बारूद ढोने वाले वाहन के लिए लाइसेंस देने वाली अथॉरिटी, बारूद ढोने का लाइसेंस देने वाली अथॉरिटी के द्वारा बताई गई सारी शर्तें, कंडीशंस और स्थितियों का पालन कड़ाई से किया जाएगा। सातवां पॉइंट, ऐसा बारूद ढोने वाला वाहन सही और सुरक्षित चलाने की स्थिति में होना चाहिए, सेफ कंडीशन में होना चाहिए और केवल मैनेजर द्वारा अथराइज्ड या अधिकृत व्यक्ति के द्वारा ही ऐसा वाहन को चलाया जाएगा। आठवां पॉइंट,
कम से कम 2 फायर एक्सटिंग्विशर, एक इलेक्ट्रिकल फायर के लिए और दूसरा पेट्रोलियम फायर के लिए, को बुझाने वाला पर्याप्त साइज का सफिशिएंट साइज तथा आसानी से पहुंच वाले स्थान पर रेडी कंडीशन में प्रत्येक वाहन में लगाए जाएंगे। 9वां पॉइंट, भारी मात्रा में एक्सप्लोसिव की ढुलाई करने से पहले इसी काम के लिए नियुक्त किया गया कॉम्पिटेंट पर्सन पर्सनली स्वयं अपने हाथ से इस काम में नियुक्त किए गए कामगारों की बीड़ी, सिगरेट, सिगार, माचिस या कोई अन्य धूम्रपान सामग्री एवं मोबाइल फोन या कोई दूसरा उपकरण, ऐसा उपकरण जिससे फ्लेम निकल सकती है या स्पार्क हो सकता है, ऐसे सारी चीज़ों के लिए उनकी तलाशी लेंगे। 10वां पॉइंट, पीछे बताई गई सावधानियां के अलावा और सावधानियां बारूद को ढोने वाले वाहन के लिए रखी जाएंगी। ए पॉइंट, वाहन में बारूद को लोड करते समय या लादते समय वाहन को लोहे के चेन के लिंक के साथ धरती के साथ अर्थ करके रखा जाएगा। बी पॉइंट, वाहन को लोडिंग और अनलोडिंग करते समय को छोड़कर हर समय वाहन को लॉक कंडीशन में या लॉक करके रखा जाएगा। सी पॉइंट, बारूद को ओवरलोड नहीं करेंगे, वाहन को बारूद से ओवरलोड नहीं करेंगे, अधिक बारूद नहीं भरेंगे। डी पॉइंट, वाहन को 25 किलोमीटर पर आवर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अधिक गति पर नहीं चलाया जाएगा। ई पॉइंट, बारूद से भरा हुआ वाहन को लावारिस या अनअटेंडेंट कंडीशन में नहीं छोड़ा जाएगा, एक आदमी उसके पास हमेशा रहेगा। एफ पॉइंट, बारूद के वाहन को लोड करते समय एकांत या अलग स्थान पर खड़ा करके लोड किया जाएगा। जी पॉइंट, बारूद से भरा हुआ वाहन रिपेयर या मरम्मत के लिए रिपेयर शॉप या गैरेज में नहीं ले जाएंगे और ना ही किसी सकरे स्थान पर कंजस्टेड प्लेस पर पार्किंग करके रखेंगे या खड़ा करेंगे। एच पॉइंट, बारूद से भरे हुए वाहन में रिफ्यूलिंग या ईंधन नहीं भरा जाएगा, सिर्फ इमरजेंसी में ऐसा कर सकते हैं, परंतु उस समय इंजन को बंद कर दिया जाएगा और अन्य सारी सावधानियां ली जाएगी। आई पॉइंट, एक ही स्थान पर डीप होल की ड्रिलिंग और पहले से बने हुए डीप होल में चार्जिंग का काम एक साथ नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि ड्रिलिंग एंड चार्जिंग साथ में नहीं की जाएगी। 11वां पॉइंट, भारी मात्रा में बारूद को ढोने वाला वाहन बहुत सावधानी से हर 24 घंटे में एक सक्षम व्यक्ति के द्वारा इंस्पेक्शन किया जाएगा, निरीक्षण किया जाएगा, चेक किया जाएगा और वह सक्षम व्यक्ति यह सुनिश्चित करेगा, इंश्योर करेगा कि ए पॉइंट, उसमें लगाए गए
फायर एक्सटिंग्विशर भरे हुए हैं, लोडेड हैं और अपने सही स्थान पर रखे हुए लगे हुए हैं। बी पॉइंट, वाहन की इलेक्ट्रिकल वायरिंग का इंसुलेशन अच्छा और सुरक्षित है। सी पॉइंट, वाहन की बॉडी, इंजन, चेसिस पूरी तरह से साफ और सरप्लस ऑयल या ग्रीस से मुक्त है। डी पॉइंट, फ्यूल टैंक और फ्यूल लाइन में कोई लीकेज नहीं है। ई पॉइंट, लाइट्स, ब्रेक और स्टीयरिंग का मैकेनिज्म सही ढंग से काम कर रहा है। 12वां पॉइंट, इस सब क्लास ए के अंतर्गत किए गए निरीक्षण का रिकॉर्ड एक बाउंड पेज बुक में रखा जाएगा और ऐसी बुक जो सिर्फ इसी कार्य के लिए बनाई गई है, उसमें निरीक्षण करने वाले सक्षम व्यक्ति, कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा साइन किया जाएगा, डेट डाली जाएगी। 13वां पॉइंट, हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सप्लोसिव इन बल्क के लिए खान के मैनेजर के द्वारा एक सुइटेबल या उपयुक्त कोड ऑफ प्रैक्टिस कार्य पद्धति बनाई जाएगी और लागू की जाएगी। यह हुआ आज का वीडियो बारूद की भारी मात्रा में ढुलाई पर। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एडवाइस, कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।